हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल उमर कोड्स, जहाँ पे आप कोडिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑसम वीडियोस देख सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेटा टैग्स के बारे में और हम मेटा टैग्स को यूज़ क्यों करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि हम अपने टाइटल और मेटा टैग्स को हेड सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे और बॉडी सेक्शन में हमारी वेबसाइट की विजुअल अपीयरेंस होगी, जो हमें स्क्रीन पे शो होती है, वो सारी चीज़ें बॉडी सेक्शन में आ जाएंगी और उसके बाद लास्ट पे हम अपने HTML टैग को क्लोज़ कर देंगे। मेटा टैग्स को रन करने से पहले मैं अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि हमारी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। तो अगर आपके विजुअल स्टूडियो कोड में लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आपने यहाँ जाना है मैनेज में, एक्सटेंशंस में, और यहाँ पे आपने टाइप करना है लाइव सर्वर। यहाँ पे आप लाइव सर्वर को टाइप कर लें और यहाँ पे लाइव सर्वर आ रहा है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप जो इसे इंस्टॉल कर लें और इसे इंस्टॉल करने से ये होगा कि जब हम अपने कोड को यहाँ पे रन करेंगे और साथ हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो जब हम उसे रिफ़्रेश करेंगे तो उसे रिफ़्रेश करने की बजाय वो जब भी हम यहाँ पे कुछ सेव करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे शो होगा। तो मेरी स्क्रीन पे मुझे इस वक्त यहाँ पे मुझे गो लाइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक टू रन लाइव सर्वर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और मेरी फ़ाइल ओपन हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं इसे थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि मैं अपने कोड को इसके साथ रन कर सकूँ। तो गाइस अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स हमारे ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देता है हमारी वेबसाइट के बारे में और ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये हमें स्क्रीन पे शो नहीं होंगे तो इनका फ़ायदा क्या और हम ये क्यों यूज़ करें। मेटा टैग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे ब्राउज़र को ईज़िली हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और ये सर्च करने में हमें काफ़ी हमारी वेबसाइट को हेल्पफुल होगी। इस वजह से हमें मेटा टैग्स को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को एक डिस्क्रिप्शन दूंगा और डिस्क्रिप्शन देने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे सर्च इंजन्स को पता चल सके कि हमारी वेबसाइट की ये डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ अगर मेटा और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट दूँ नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन और उसके साथ मैं लिखूँगा कंटेंट इज़ इक्वल टू जो भी मेरी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ उमर कोड्स वेबसाइट, और मैं यहाँ पे इसे क्लोज़ करके सेव कर लेता हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पे एक चीज़ सोचें कि मैंने यहाँ पे मेटा टैग्स को क्लोज़ नहीं किया है, वो इसलिए कि मेटा टैग्स जो है सेल्फ़ क्लोजिंग होते हैं और इन्हें क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पे मेटा टैग्स को की डिस्क्रिप्शन को लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुकी है जो कि है दिस इज़ उमर कोड्स वेबसाइट। तो गाइज़ अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए कि ये नेम और कंटेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है और मैं इसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो नेक्स्ट मैं अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स दे देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट इजीली सर्च हो सके, कुछ मेन कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कीवर्ड्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट इज़ इक्वल टू उमर कोड्स कॉमा HTML कॉमा CSS एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके सेव कर लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपने ऑथर नेम जो कि हमारी वेबसाइट के ओनर होंगे, मेटा नेम इज़ इक्वल टू ऑथर, कंटेंट इज़ इक्वल टू कंटेंट हमारी वेबसाइट का होगा उमर कोड्स, और अब मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारे नेम एट्रीब्यूट से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया था तो यहाँ पे हमने कंटेंट भी उसी हिसाब से टेक्स्ट में लिखा है। इसी तरह हमने यहाँ पे कीवर्ड्स दिए तो फिर हमने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे कंटेंट में, और इसी तरह हमने ऑथर दिया तो यहाँ पे हमने कीवर्ड कंटेंट में उमर कोड्स लिख दिया है। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट और कंटेंट में हम लोग लिखेंगे width is equal to device dash width, और यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल
स्केल इज इक्वल टू 1.0। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक एरर भी शो हो रहा है। ये कह रहे हैं कि व्यू पोर्ट मेटा कॉन्टेंट एट्रीब्यूट वैल्यू शुड नॉट कंटेन अननोन प्रॉपर्टी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, इसके साथ डैश भी देनी होगी ताकि हमें पता चल सके कि ये देखें एरर चला गया यहाँ पे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो गाइस, व्यू पोर्ट हमारी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो यूज़र को अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमें उमर कोड्स और ये सारी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी व्यू पोर्ट जो है वो इक्वल हो जाए डिवाइस विड्थ के। जो भी हमारी विड्थ है यहाँ पे वो इक्वल हो जाए जो यूज़र की डिवाइस होगी उसकी जितनी भी टेक्स्ट की विड्थ होगी उसकी इक्वल हो जाए। अगर हमारे यूज़र जो है मोबाइल यूज़ करे तो हमारा टेक्स्ट जो है उसकी जितनी भी विड्थ होगी पैराग्राफ की वो उसकी मोबाइल की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हम इनिशियल स्केल को 1 रखते हैं हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारी वेबसाइट लोड हो आप क्या करो, आप इनिशियल स्केल को 1 रखो, मतलब 100% हमारी स्क्रीन पे जो भी लोड हो वो हमें शो हो। मैं आपको एक एग्जांपल से छोटी बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा अगर हम व्यू पोर्ट यूज़ करेंगे और व्यू पोर्ट यूज़ ना करें। तो इस वक्त मैंने अपने मोबाइल पे एक ही वेबसाइट को 2 बार ओपन किया है। एक बार हमने व्यू पोर्ट यूज़ किया है अपनी वेबसाइट में और एक बार हमने व्यू पोर्ट यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। और जिसमें हमने इनिशियल स्केल 1 रखा है और विड्थ को डिवाइस विड्थ किया है वो आप देख सकते हैं कैसे फिट हो गई है अपने टेक्स्ट स्क्रीन के साथ। तो यही फ़ायदा होता है हम व्यू पोर्ट को यूज़ करने का। और एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे विड्थ को इक्वल कर दें डिवाइस विड्थ के अलावा भी हम यहाँ पे विड्थ कोई और भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम अपनी विड्थ 200 भी दे सकते हैं। 200 पिक्सल भी मैं अपनी विड्थ दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एरर शो हुआ कि वैल्यू शुड कंटेन डिवाइस विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो है विड्थ हमेशा डिवाइस विड्थ के इक्वल होना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसे वापस चेंज करके डिवाइस विड्थ कर देता हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा charset इज इक्वल टू UTF-8 और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक एरर भी शो हो रहा है। वो कह रहा है कि मेटा charset एलिमेंट शुड बी द फर्स्ट थिंग इन हेड। ओके, मैं इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने UTF-8 को लिख देना है, ठीक है। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मेटा charset इज इक्वल टू UTF-8। charset का मतलब हुआ हमारा कैरेक्टर सेट और UTF-8 हमारे पास एक इनकोडिंग सिस्टम है। अब UTF-8 क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है कि UTF-8 हमारे पास एक इनकोडिंग सिस्टम होता है। इससे पहले हम ASCII यूज़ करते थे और ASCII में कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास कैरेक्टर सेट्स की और बाकी चीज़ों की, तो जिसकी वजह से अब जो है वेबसाइट्स मोस्टली UTF-8 यूज़ करती हैं। तो आपने याद रखना है कि आपने जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपने मेटा charset इज इक्वल टू UTF-8 देनी है। तो आई होप कि आपको मेटा टैग्स की समझ आई होगी और ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स थे जो हम अपनी वेबसाइट में लिखते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।